Namaste. Namaste, Sat Sri Akal, good evening, Adab. How are you doing, everybody? Missed me for a long time. Well, I keep posting, asan videos every day. So I'm sure you haven't missed me so much. But Ayush Pandey, thank you for joining me online. And well, I thought it is Monday evening, and lots of people who are working from home, if get free from their work, because either you can come in the morning or you can come in the evening. There's no point coming in the afternoon or early evening time, because उस वक्त भी सब अपने खाने पीने, फैमिली, ट्रैवलिंग वगैरह में व्यस्त होते हैं, जहाँ लॉकडाउन नहीं है। हमारे जैसी सिटी में जहाँ अभी भी लॉकडाउन है, वहाँ ट्रैवलिंग की तो बात ही मत कीजिए। एनी हाउ, सो आज मैं ऑनलाइन क्यों आई हूँ, राइट? क्या हम वही आसन सब करने वाले हैं? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम आई कम ऑनलाइन, उसका कुछ ऐसा फ़ायदा उठाया जाए जो यूनिक हो, जो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन। अब आसन, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस वगैरह तो आप सब जानते ही हैं, और मैंने ये कहा भी है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है। अपने मन को अगर काबू में रखना है, तनाव से दूर रखना है, तनाव मुक्त रखना है, और जितनी भी नेगेटिव, नकारात्मक न्यूज़ हम सुनते रहते हैं, उससे अगर हमें अफेक्ट नहीं होना है तो हमें रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मन को ऐसे ट्रेन करना है कि हम एक जगह बैठकर या जो भी काम करें उसमें कॉन्स्टेंटली हम पॉजिटिव या तो रहें, या तो हम बिल्कुल मन को न्यूट्रल रखें। मतलब कोई भी थॉट्स या कोई भी विचारों में उसे डोलने ना दें इधर उधर, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल है। और लाजमी है ये सवाल पूछना, लाजमी है ये कहना, फीडबैक देना कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मन तो इतना चंचल है कि वो आपके कंट्रोल के बाहर इतने सारे विचार पैदा करता रहता है कॉन्स्टेंटली। आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए भी, और अगर आप अपनी सांसों पर अपने माइंड को टिकाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन उस पर देना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, तो वो फोकस नहीं करने देता है। आपके इनवॉलंटरी विचार आते रहते हैं। What are all these involuntary thoughts? ये सब हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। तो अब क्या करें? इन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करें? वेल, तो उसका एक तरीका है रिजॉल्व करने का कि हम पूरी तरह से अपने माइंड को ये कंडीशन करना स्टार्ट कर दें कि जैसे हम हमारे अंदर अच्छाई भी है, हमारे अंदर बुराई भी है। वी आर काइंड ऑफ एन इम्परफेक्ट वर्जन विच इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रीच परफेक्शन, विच इज़ मीट विद आवर इनर डिवाइन। अगर आज आपने मेरे पोस्ट ठीक से पढ़े हैं तो आज इन वन ऑफ द पोस्ट आई हैव मेंशन कि हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी इंटेलिजेंस कभी भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमें कभी इतना गुमान नहीं होना चाहिए हमारी बुद्धिमत्ता का या हमारे जानकारी का, हमारे जानने का, कि हम खुदा से बड़ा अपने आप को समझने लगें, चाहे हम किसी के साथ भी वास्ता रखते हों, बिकॉज ये हमारे खुद के लिए सही नहीं है। इट्स डेट्रीमेंटल फॉर आवर ओन ग्रोथ। सो इवन इफ समबडी हैज़ हर्ट यू, अगर आपको किसी ने नीचा दिखाया है या आपको किसी ने इग्नोर किया है और आपको किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है, कम समझा है, तब भी वी हैव नो चॉइस बट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर हम अपना
अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम अपने आप को एक नया जीवन दान देना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ सुबह एक नई शुरुआत होती है, हमें एक नई ज़िंदगी मिलती है, हमें इसी तरह से जीना चाहिए। हमें अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना चाहिए कि आज का दिन है मेरे पास, आज के दिन मुझे पूरी तरह से जीना है। आई हैव टू स्टे इन द प्रेजेंट एंड आई हैव टू बी अवेयर। बी अवेयर ऑफ वॉट? द आउटसाइड एनवायरनमेंट और द इनसाइड एनवायरनमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू. It is your life. We will have to learn to value our life that is given to us only once. हम नहीं जानते पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, हमें ये जन्म का पता है, और इस जन्म में हमें हमारे पास जो भी है, बुद्धि है, हाथ पैर हैं, ओके, आँख नाक कान हैं, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कर्म करने में, हमें उसको अच्छे तरह से यूज़ करना है। Why? Because हमारी बॉडी में कई हज़ारों सेल्स हैं, लाखों सेल्स हैं, हज़ारों नहीं लाखों सेल्स हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे। सो एवरी सेल इन इट सेल्फ इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इट रिएक्ट्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू every thought wave, every emotion that produces in our mind, emerges in our mind. एंड इतनी सेंसिटिविटी है कि इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड और लेस देन दैट ऑल्सो इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स टू वन एंड अदर, एंड उसी से इट इज़ डिटरमाइंड वेदर विल ब्रेक योर बॉडी और हील योर बॉडी. सो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट? हीलिंग द बॉडी, राइट? हम अपना भला चाहते हैं, राइट? हमें अपना खुद का ख्याल रखना आना चाहिए. अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे विचार रखते हैं और उन विचारों से हमारी बॉडी को कैसी हानि पहुंचती है, कैसा अफेक्ट होता है. चाहे आप ये बात माने या ना माने, आप हर चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, अगर आप विशेषज्ञों की बात नहीं मानना चाहते, क्योंकि ये बात मुझसे मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में, कि हाउ आवर माइंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ एंड माई फ्यूचर. ओके, सो द पॉइंट इज़ दैट हम अवेयर रहें, हम प्रेजेंट में रहें. आज का जीवन है, अभी का जीवन है, पल भर में क्या हो जाएगा उसकी भी गारंटी नहीं है, ठीक है? किसी को नहीं पता होता है कि कौन पल भर में हमेशा के लिए चला जाएगा. तो इसीलिए बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर एनवायरनमेंट, एंड कीप योर माइंड इन अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, आपका ध्यान, आपका अवेयरनेस खुद पर होना चाहिए. क्या फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब बातों का हमें अकाउंटेबिलिटी रखना ज़रूरी है. वाई? बिकॉज दीज आर ऑल वाइब्रेशंस. ये सारी एनर्जी है, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा हमें या तो बनाती है या तो हमें तोड़ती है. तो आज का एफर्मेशन यही है कि स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर. यू कैन कीप सेइंग दैट इन योर माइंड, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर. एंड उसके अलावा आज हम थोड़ा गायत्री मंत्र भी करेंगे, बिकॉज गायत्री मंत्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल chants. It is one of the most powerful Vedic mantra. Hinduism is actually not restricted to Hindus. Hinduism is a state of mind, and it is हम अपने गॉड्स पर ऐसे कॉपीराइट्स नहीं जमाते हैं कि कोई और धर्म मानने वाले लोग इन वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते. हाँ, ये ज़रूरी है कि आप उसका मीनिंग ज़रूर जान लें और उसका उच्चारण सही तरीके से करें. अगर आपको उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट, उसका लाभ, उसकी बेनिफिट्स अगर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, उठाने हैं, ठीक है, तो आपको ठीक तरह से वो मंत्र का उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन और वो वर्ड्स की मीनिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है.
तो गायत्री मंत्र करने से काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है माइंड पर, और जितना हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस कि वो या तो पॉजिटिव रहे, क्योंकि इन द बिगनिंग एज आई स्टार्टेड सेइंग कि हमें जो भी नकारात्मक हमारी ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसी हुई है, जो नकारात्मक मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसे हुए हैं, एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस जो हम नकारात्मक न्यूज़ सुनते रहते हैं, और वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में स्टोर होता जाता है, जिसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, उन सबको हमें धीरे धीरे क्लियर करना है, न्यूट्रल करना है, ताकि हम एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ जी सकें और ग्रो कर सकें सही मायने में, और सही मायने में आत्मनिर्भर बन सके। बिकॉज जैसे मैंने कहा, हमारी सारी खुशी, हमारी आत्मिक जो शांति है वो आत्मनिर्भर बनने से ही जुड़ी हुई है। और आत्मनिर्भरता अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मतलब नहीं रखता है। आत्मनिर्भर मतलब मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कि हम रिश्तों को हमें निभाना तभी आएगा जब हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे। अपने आप को हम अपने आप की केयर करना सीखेंगे, अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, अपनी देखभाल करना खुद सीखेंगे, और अटैच नहीं रहेंगे दूसरों से। अगर हमारे रिश्ते हैं तो उनको नर्चर कीजिए, अच्छे से संवारिए, लेकिन अटैचमेंट एक हानिकारक चीज़ है, क्योंकि अटैचमेंट से ही हम झगड़ा करते हैं, गुस्सा आता है, डर पैदा होता है, और ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, हमें पीछे की ओर खींचती हैं, हमें आगे की ओर जाना है। दैट्स वाई वी नीड टू चैंट। हमें ओम चैंटिंग रोज़ करनी चाहिए, हमें गायत्री मंत्र रोज़ करना चाहिए, हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज़ करने चाहिए। मन को जितना हम नेगेटिव एनर्जी से रिप्लेस करके, पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव को रिप्लेस करके हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, सो व्हेन यू से दिस, जो आज मैंने एफर्मेशन डाला है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर। You don't have to say it loud, but in your mind, you just have to stay present, be aware. It is like you're blankly staring at something, but in the present, and no thoughts disturb you at all. So that your life is in your control, okay? Not in someone else's control, not in your parents' control, not in your spouse's control. आपके पार्टनर नहीं कंट्रोल कर रहे, आपके बच्चे नहीं कंट्रोल कर रहे, आपके पड़ोसी, आपका पड़ोसी का कुत्ता, आपके रिश्तेदार, बैंक जिससे आप डील करते हो, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉयज़, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता आपकी लाइफ को, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो। और वो तभी पॉसिबल है जब इस तरह से हम उसको ट्रेन करेंगे। ओके, सो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत मन से आंखें बंद कर लीजिए, एंड हो सके तो फोकस हियर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। ओके, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, यहाँ पर हमें उस चीज़ को रिपीट करना है, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर। एंड वी हैव टू मीन इट व्हेन वी हैव टू से इट। डोंट जस्ट से इट लाइक आप उसको मग अप कर रहे हो या रट रहे हो। उसका प्रभाव तभी ज़्यादा देगा जब उसके वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब उस वाक्य के साथ, उस सेंटेंस के साथ आपके इमोशन जुड़े होंगे। ठीक है, सो स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर।
इट डज़ नॉट मैटर आप कितनी बार उस एफर्मेशन को कर रहे हो। अगर आपने नोटिस किया, जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस चीज़ को अभी प्रैक्टिस किया, अगर आपने ये नोटिस किया है, आफ्टर सम टाइम यू रियली डोंट हैव टू से द एफर्मेशन इन योर माइंड, वो ऑटोमेटिकली आप बन जाते हो, आप प्रेजेंट में आ जाते हो, अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है और आपको कोई एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता। एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ डूइंग एफर्मेशन। आफ्टर सम टाइम वो एक हैबिट सी पड़ जाती है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो बुरी आदतें हैं या जो फॉल्टी हैबिट्स हैं हमारी, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं पॉजिटिव हैबिट्स के साथ। जैसे कि जो निकोटीन वाली चाय हम पीते हैं, जो जिसमें कैफ़ीन होता है। तो यस रिहान, हाउ वाज इट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो जैसे हम वो चाय को रिप्लेस करते हैं हर्बल टी या ग्रीन टी के साथ अपने ताकि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़े हमारे शरीर में और हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके, वो हमारे बैड बैक्टीरिया को किल करे और हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है अगर हम आंवला खाते हैं या हम ग्रीन टी पीते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, जो हम बैठकर बेकार में सोचते रहते हैं, अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं, इधर उधर की बातों में अपने आप को गुम रखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ पर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम इसकी उसकी बुराई करते रहते हैं, मन में रिवेंज के बारे में सोचते रहते हैं, हमें बुरा लगता है किसी ने हमसे कुछ कह दिया, किसी ने हमको इग्नोर कर दिया, हमारे मन में वही बातें चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऊर्जा को नीचे गिराती हैं, हमें पीछे धकेलती हैं, हमें ग्रो करने से रोकती हैं। तो इन सब को अगर हमें रोकना है तो हमें कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ेगा, हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए कि खुदा से बढ़कर हम नहीं हैं और सारा कुछ हमें उसके आगे ही समर्पण करना है कि हमारी बुद्धि एक लिमिट तक ही चल सकती है। हमें हद से ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। हर चीज़ में बैलेंस रखना ज़रूरी है। यस रिहान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये सही वक्त है आपको ये प्रैक्टिस करने का। अगर आपके विचार आपके मन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यही समय है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर फर्स्ट थिंग आप ये प्रैक्टिस करिए। और ये रोज़ प्रैक्टिस करने से मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, विद इन 1 वीक, नॉट इवन 1 मंथ, आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस अपने व्यक्तित्व में, आपके लाइफ में दिखाई देगा। आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपके जो क्लेश हैं आपके अपनों के साथ वो दूर होंगे, आपका प्रेम अपनी तरफ अपने लिए बढ़ेगा और आपके मन में बहुत सारी शांति आप एक्सपीरियंस करोगे। डू इट फॉर 1 वीक। अगर 1 वीक के अंदर इतना डिफरेंस आ सकता है तो सोचिए अगर आप 1 मंथ या 6 मंथ्स या 1 ईयर कॉन्स्टेंटली आप करते रहेंगे तो कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, सोचिए। तो जो लोग प्रमाण पा चुके हैं, जो लोग ये प्रूफ जिनको मिल चुका है कि यस कॉन्स्टेंटली, देखिए हम अपने मन में अगर कोई इंसान को गाली देंगे या कोई इंसान को बुरा भला बोलेंगे तो वैसे ही वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में गूंजेंगे। तो वही चीज़ें वैसा ही प्रभाव देंगी हमारे शरीर को, हमारी लाइफ को, हमारी डेस्टिनी को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। और वही चीज़ें, वही पावर, हमारे माइंड का पावर हम सकारात्मक ऊर्जा के लिए, हम अच्छे थॉट्स के लिए, अच्छे विचारों के लिए यूज़ करेंगे तो वैसे ही हमें मिलेगा। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा भी एक बैलेंस में ही, एक लिमिट में ही हम यूज़ कर सकते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ द पॉइंट। हमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव, हमें ज़्यादा स्टॉक नहीं भरना है पॉजिटिव का। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हमें न्यूट्रल रहना है, हमें अवेयर रहना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कोई भी चीज़ एक्सेस में हानिकारक होती है। एक्सेस ऑफ लव इज़ ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ, एक्सेस ऑफ हेट्रेड इज़ ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ। हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। आपको ये रिस्पेक्ट करना आना चाहिए कि मुझे गुस्सा भी आता है तो ठीक है,
लेकिन वो गुस्सा अगर मैं उस ऊर्जा को दूसरों को गाली देने में, दूसरों के को कोसने में अगर लगाऊंगी तो वो और मल्टीप्लाई होता जाएगा। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन और मल्टीप्लाई होती जाएगी एंड आई विल बी पुलिंग माई सेल्फ बैक। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है ये हमें तय करना है, ठीक है। तो अभी बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हमने जो करके रखा है उसको रिपेयर करने के लिए वी आर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड देन वी हैव टू जस्ट बी अवेयर, बी इन द प्रेजेंट, वी हैव टू बी अवेयर। जितना हम अवेयर रहेंगे हमारे आंसर्स हमें अपने आप मिलते जाएंगे कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इसका सल्यूशन क्या है, आपके अंदर से आएगा। एक्सेप्टेंस इज मोर पावरफुल दैन एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एक्सपेक्टेशंस जहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव बोलते बोलते इंसान एक्सपेक्टेशंस बांधने लग जाता है। जब एक्सपेक्टेशंस बनने लग जाते हैं तब इंसान की ऊर्जा ऑपोजिट होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होने पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है और फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन हम दूसरों पर निकालते हैं एंड दरअसल हम अपने आप को खुद हानि पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशन से बचें, जो काम करना है वो करें और अवेयर रहें। दैट्स द होल पॉइंट। अब हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र मैंने पहले भी उसका मीनिंग बताया है, ओम भूर्भुवः स्वः। अब ओम जो है वो हम इट्स रिप्रेजेंटिंग द होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मीन्स द वन हु इज द क्रिएटर, विष्णु मीन्स रिहान, आई नो दिस इज conflicting your religious beliefs or religious faiths, but there is a scientific meaning behind the Hindu gods and the concepts of Hindu gods. And if you are interested, you can open your heart and listen to the concept, and you can also benefit from that. So Brahma is the creator, Vishnu is the sustainer. विष्णु जो पालन करता है, जो पालनहार हैं, जो पाल रहे हैं संसार को, जो सस्टेन कर रहे हैं उसको। और शिवा इज वेल, ऐसे तो शिवा को डिस्ट्रॉयर कहते हैं, बट शिवा मेरे हिसाब से वील नॉट यूज़ द वर्ड डिस्ट्रॉयर, बिकॉज फिर वो एक मन में एक नेगेटिव इमेज आता है उनके बारे में कि वो तो सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ही इज़ परमात्मा, ओके। वो यूनिवर्सल एनर्जी हैं। वो हमारे अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो प्योर एनर्जी है, वो उसी एनर्जी से ही जुड़ी हुई है। तो जितना हम उस प्योर एनर्जी को हवा देंगे, जितना हम उसको ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा हम ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करेंगे। और ऊपर वाले की जो आईडी कार्ड है वो किसी ने नहीं देखी है कि वो शिवा है या अल्लाह है या मोहम्मद है या जीसस है या पारसी गॉड जो भी होते हैं, सॉरी मुझे पता नहीं है, और वाहे गुरु है। तो किसी ने उनका आईडी कार्ड नहीं चेक किया है। आपके बिलीफ के ऊपर है, आपके फेथ के ऊपर है। वो जो भी है एनर्जी, आप उसके साथ जुड़ते हैं जब आप अपनी प्योर एनर्जी ग्रो करते हैं। और प्योर एनर्जी ग्रो करने के लिए ही ये चैंटिंग है कि ओम, यानी कि the whole of the universe, because it's the sound of the universe, it's the sound of the sun. And भूर्भुवः स्वः, दुखों को नष्ट करने वाले, हमारे जो दुख हैं उनको नष्ट करने वाले। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे दुख किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। हमारा दुख जुड़ा हुआ है हमारे अहंकार से। जब हमारी बुद्धि हद से ज़्यादा चलती है, हमारा अहंकार बढ़ता है, हमारा ईगो बढ़ता है, और वो अहंकार हमारे पतन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा पतन यानी कि हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो दुखों को दूर करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, हम यूनिवर्सल एनर्जी की बात करें, ओम भूर्भुवः स्वः, दुख दूर करने वाले, सुख प्रदान करने वाले। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम यहाँ पर इट्स रेफरिंग टू विच इज़ bright and vibrant like sun, and जो
सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम यानी कि सबसे जो श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, वो गॉड है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जो हम सबसे ऊपर है, ओके, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, जो सबसे उत्तम है। एंड इट्स वेरी वाइब्रेंट एंड ब्राइट लाइक सन, ओके, क्योंकि सन की ऊर्जा से ही हमारा जो जीवन है, हम कहते हैं ना कि इट शुड बी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल एंड वाइब्रेंट। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, जो हमारे कर्मों का उद्धार करते हैं। तो हम हमारे जैसे कर्म, हमारे अगर सत्कर्म होंगे, अगर हम कर्म करेंगे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर को नर्चर करने के लिए, तो हमारी जो क्वालिटी है वो ईश्वर से मिलती है। हम अगर सत्कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ओके, अपनी देखभाल के साथ साथ अपने परिवार की देखभाल, अपने और रिश्तेदारों के निस्वार्थ देखभाल, मतलब ऐसे नहीं कि स्वार्थ के साथ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अपने कर्म पर फोकस करते हुए जब हम हमारे कर्मों का उद्धार करने वाले ऐसे ईश्वर को हम संबोधित कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, मतलब हमें आई एम सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट द लाइन। सो हम उनसे ये मांग रहे हैं कि हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए और हमारा ध्यान आप पर केंद्रित रहे। सो हमारा फोकस हमेशा उस ऐसे ईश्वर पर फोकस रहे जो हमें पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, जो हमारे सारे कर्मों का उद्धार कर रहा है, जो हमें सद्बुद्धि दे रहा है, जो हमारे दुखों को हरता है, और हम उसकी सेवा कर रहे हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं, हम अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए जब काम करते हैं तो उससे हमें चोट पहुंचती है, बिकॉज देन वी आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स। तुमने अगर मेरे लिए किया तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम इंसान हैं, हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं, हम सुपीरियर हैं। तो अगर हमारे कर्म वैसे होंगे तो हम सुखी रहेंगे। एंड दैट इज़ द होल क्रक्स ऑफ गायत्री मंत्र, कि वी आर कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग दैट ईश्वर, दैट गॉड, दैट एनर्जी विच इज़ द डूअर. We are just the we are just the medium. We are not the doer. He is the doer. And if you surrender to him and follow his instructions, what he wants you to do, I think हर religion यही तो सिखाता है हमको, ठीक है। तो बस उसका समावेश हमने इस गायत्री मंत्र में किया है, हर शब्द के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को ऐसा कीजिए कि हम आप पर हमेशा फोकस रहें, उसी ईश्वर पर हमारा फोकस रहे, एंड जो भी काम करें वो हम उसकी सेवा में करें और ना कि हमारे पर्सनल स्वार्थ के लिए करें। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र। अब मैं क्या करूँगी कि आई विल प्ले द ट्यून ऑफ गायत्री मंत्र and we will meditate on that. Now that I have told you the meaning, you can just simply recite that in your mind and set yourself free. अभी अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, कोई तनाव, टेंशन, विचार कुछ पालने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़ देना है खुद को फ्री। हाँ, आप इस वक्त this is your me time. This is something for you to just take a break from all your unwanted thoughts. Not necessary that right now, okay, which stops your productivity. We don't need that right now. We need to increase our power, and for that we will just do this mantra chanting. जिनको आता है वो मंत्र अपने मन में बोल सकते हैं, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप सिर्फ उसको सुने, उसका मतलब तो मैंने आपको समझा दिया है। उसका मतलब जानने से उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मन पर बढ़ जाता है। तो जैसे हम अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे यहाँ पर, स्टे प्रेजेंट, बी अवेयर, दिस इज़ द थर्ड आई। याद रखिए, ये इंट्यूशन के लिए जिम्मेदार है आपका इंट्यूटिव लेवल बढ़ेगा अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, और इंट्यूटिव लेवल तब बढ़ेगा जब आप बहुत क्लैरिटी के साथ बोलेंगे कि ये मुझे करना है। गायत्री मंत्र में भी वही क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये मुझे बनना है
और वो समर्पण भाव करना है, हमें ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है, तो वो आपको पावर ज़रूर मिलेगा. इट्स दैट सिंपल. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट नाउ.
Okay, so it's all right. You don't have to be. Yes, अवधूत चेंबूरकर. मैंने ब्रीफली नहीं सिखाया, बहुत डिटेल में मैंने आज बात की है अबाउट मेडिटेशन, अबाउट affirmation, about the impact of every word and the vibration in the body and the mind and the spirit, and about the union and the integration. Yes, Rihan Hassan, most welcome, Rihan, and thank you, Rihan, for being so open-minded and so to open your heart and understand the scientific purpose and the scientific meaning of Gayatri Mantra. And it is very important to understand कि ये religion based नहीं है. हमारे हिंदुओं में ऐसा कुछ कट्टरपंथी नहीं होता है कि हम ऐसे बाइफिकेट करते हैं इंसानों के बीच में. हम सब इंसान कुदरत की औलाद हैं, कुदरत की देन है, और हम सब ऊर्जा हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम सब उस परम आत्मा से जुड़े हुए हैं. तो जितना हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, प्योर करेंगे, अपने मन को प्योर करेंगे, अपनी आत्मा को प्योर करेंगे अच्छे विचारों से, अच्छे वातावरण से, उतना ज़्यादा हम हमारे रिश्ते दूसरों के साथ अच्छे होंगे, सुधरेंगे. एंड सो अगेन, जैसे मैंने कहा कि इसका कोई लिमिट नहीं है. वैसे हम गायत्री मंत्र 108 बार करते हैं, और आपको शुरू में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट टेक्स अगेन इट्स अ हैबिट कि ओवर द टाइम जब आपको मीनिंग थरा हो जाता है तो मेडिटेट करना आसान हो जाता है उसके ऊपर. और प्लीज़ याद रखिए कि ये थर्ड आई पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमारे अवचेतन मन में जो नेगेटिविटी है उसको हमें क्लियर आउट करना है, उसको हमें न्यूट्रल करना है. इसीलिए हम थर्ड आई पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सारी क्लैरिटी आपकी इसी से जुड़ी हुई है. अगर यहाँ पर आपको दर्द है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो दैट मीन्स यू लैक क्लैरिटी, यू लैक फोकस इन लाइफ. और अगर हम बेसिक क्लैरिटी और फोकस लैक करेंगे तो पग पग पर हमें दुख ही मिलेगा. चाहे हम कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन हम दुखी रहेंगे हमारे अंदर. तो यस, दैट्स द सीक्रेट, दैट्स द फॉर्मूला. सो आई विश यू गुड लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट. Signing off now, and thank you so much for your feedback, and thank you for your love. Thank you for coming online and being present in this session, and I wish you all the very best, all of you. जो देख रहे हैं वो भी, जो बाद में देखेंगे वो भी, जो ना देख रहे हैं वो भी, सभी को मैं ऑल द बेस्ट विश करती हूँ कि आपका जीवन हमेशा ग्रो करता रहे, अच्छा बने, सकारात्मक रहे, आपकी ऊर्जा बरकरार रहे, आप उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़ते रहें लाइफ में, खुश रहें, स्वस्थ रहें. और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ. धन्यवाद बहुत बहुत, और until we meet again, namaste.